Hello everyone, my name is Sarah Kumar. I teach in class 5 and as we're going to see class 5 chapter 12 द टॉकेटिव बार्बर इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया था, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे मैंने आपके लिए क्लास 5 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 चैप्टर 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर 11 इंग्लिश की पूरी तरीके से इंग्लिश का मतलब बना दिया हूँ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आज हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 5 चैप्टर 12 द टॉकेटिव बार्बर इंग्लिश का अच्छी तरीके से करेंगे क्वेश्चन आंसर। पिछली वीडियो में किए थे एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। तो पहला टॉपिक है लेट्स रीड। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। बार्बर के कितने ब्रदर्स थे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज द सुल्तान इन अ हरी। जो सुल्तान था वो इतने हरी में मतलब इतनी जल्दी में क्यों था। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान। फोर्थ क्वेश्चन है ट्राई। तीसरा क्वेश्चन को मतलब बता देता हूँ, व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान। जो बार्बर था उसे इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा था सुल्तान को सेव करने में। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है। द बार्बर वाज सेविंग द सुल्तान बियर्ड। द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान प्लेस। And last there were 7 brothers altogether in the सुल्तान फैमिली। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा व्हाई डिड बार्बर वांट अ लॉट ऑफ फूड। बार्बर इतना सारा खाना क्यों चाहता था। ठीक है, तो चलिए इन पांचों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है द बार्बर हैड 6 ब्रदर। बार्बर के 6 ब्रदर्स से। सेकंड क्वेश्चन है कि सुल्तान इतने जल्दी में क्यों था, हरी में क्यों था। ही वाज इन अ हरी बिकॉज ही हैड इनवाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड टू अ फीस्ट एट नून। वो इतने जल्दी में इसलिए था क्योंकि उसने कुछ दोस्तों को नून में मतलब दोपहर को बुलाया था, इनवाइट किया था फीस्ट के लिए, खाना खाने के लिए। एकदम अच्छा सा भोजन दाव चलेगा। ठीक है, किस मतलब वो दावत होगा। ठीक है, बहुत बड़ा सा खाना होगा, फीस्ट होगा। लो जैसे हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना, क्या चैप्टर का नाम क्या था, वंडरफुल वेस्ट। वैसे ही ये डिनर तो नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा फीस्ट है दोपहर का। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन था कि नाई ने सुल्तान की हजामत मतलब सेव करने में इतना अधिक समय क्यों लगाया था। बार बार टुक सो लॉन्ग टू सेव द सुल्तान बिकॉज ही स्विचड ओवर टू टॉकिंग एवरी नाउ एंड देन। अब क्या हुआ था, बार बार इतना टाइम इसलिए लगा रहा था सुल्तान के सेव करने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था, हर वक्त बातें कर रहा था, एवरी नाउ एंड देन बातें करते ही रह जा रहा था। ठीक है, और हमारा चौथा क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है। तो चलिए ट्रू और फॉल्स शुरू करते हैं। द बार्बर वाज सेविंग द सुल्तान बियर्ड। बार्बर जो था सुल्तान के बियर्ड को मतलब सेव कर रहा था, मतलब सुल्तान की दाढ़ी को सेव कर रहा था। फॉल्स नहीं है, ये फॉल्स है। सेकंड है द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन। सुल्तान ने उसे 3 गोल्ड कॉइन दिए थे, सोने के सिक्के दिए थे। ट्रू, हाँ उसने दिए थे। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान प्लेस। जो बार्बर था वो सुल्तान के प्लेस से रिफ्यूज होकर हट गया था। फॉल्स, नहीं हटा था। दे वेयर 7 ब्रदर ऑल टुगेदर इन द सुल्तान फैमिली। सुल्तान की फैमिली में 7 ब्रदर्स थे। फॉल्स, सुल्तान की फैमिली में 7 ब्रदर्स नहीं थे, उसको भी मिला के 7 ब्रदर्स नहीं थे क्योंकि सुल्तान की फैमिली के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया, बार्बर के फैमिली के बारे में बस जिक्र किया गया। ठीक है, और पांचवा क्वेश्चन था कि नाई बहुत अधिक भोजन क्यों चाहता था। The barber wanted a lot of food because he had invited 4 of 5 friends to lunch at his house। जो बार बार था इतना सारा खाना इसलिए चाहता था क्योंकि वो 4-5 फ्रेंड्स को लंच में हाउस में बुलाया था लंच के लिए, तो वो इसीलिए इतना सारा खाना चाहता था। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगले क्वेश्चन का टॉपिक ये है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पोएम है, लेट्स लिसन। चलिए इसे एक बार पढ़ते हैं। A lion emerged for his lair for a short summer cut to his hair, but the barber he wept while his customers slept as they waited their turn in the chair। एक लायन जो था उसका बहुत बड़ा बड़ा लेयर था बालों का। फॉर अ शॉर्ट समर कट टू हिज हेयर, वो अपने हेयर का एक शॉर्ट समर कट करवाना चाहता था। बट द बार्बर ही वेप्ट, जो बार्बर था वो रो रहा था। क्यों। वाइल हिज कस्टमर स्लेप्ट, जब उसके कस्टमर सो गए थे। एज दे वेटेड देयर टर्न इन द चेयर, तब वो वेट कर रहा था कि वो चेयर पे आए, मतलब जब वो सो गए थे तब जा करके। ठीक है, वाइल हिज कस्टमर स्लेप्ट, जब उसके कस्टमर स्लेप्ट हो गए। एज दे वेटेड देयर टर्न इन द चेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन मतलब ये जो पोएम है वो जोसेफ सी फ्रांसिस ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स टॉक।
पहला क्वेश्चन है, डिड द सुल्तान एंजॉय द बार्बर टॉक, व्हाई डू यू से सो। सुल्तान जो है बार्बर के टॉक में एंजॉय किया था, व्हाई डू यू से सो, ये चीज आप क्यों कर रहे हैं ये भी बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट, आप कौन सा स्टोरी के कौन से पार्ट पे आपको बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा फनी लगा। व्हाट आर द थिंग्स दैट सुल्तान गिव टू द बार्बर, सुल्तान उसे क्या क्या बार्बर को दे रहा था। चौथा क्वेश्चन है, डू यू थिंक द सुल्तान वाज रियली वेरी जनरस, व्हाई डू यू से सो। अब बताना आपको है कि सुल्तान वो सुल्तान है वो बहुत ज़्यादा जनरस क्यों है, और ये भी बताना क्यों है, और क्या तुम्हें लगता है कि वो जनरस था सुल्तान बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है नो, द सुल्तान डिडंट एंजॉय द बार्बर टॉक, जो सुल्तान था वो बार्बर के टॉक में एंजॉय नहीं किया। I say so because he gave all the food prepared for him into the barber in order to get rid of him. अब देखो मैं इसलिए ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो सारा खाना जो भी अपने लिए बनाया था वो बार्बर को दे दिया था, ऑर्डर किया गया था कि उसे दे दिया जाए, और वो क्या सुल्तान को नाई की बात में मजा कैसे आएगा भाई। दूसरा क्वेश्चन है, कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक मजेदार लगता है। द बार्बर वेंट आउट टू सी व्हाट टाइम इट वाज लिविंग बिहाइंड द सुल्तान हेड हाफ शेव्ड, मुझे सबसे मजेदार भाग ये लगा कि जो बार्बर था वो चला गया टाइम देखने, जब वो सुल्तान का आधा ही सेव किया था हेड, लेकिन वो चला गया देखने टाइम। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कि सुल्तान ने नाई को क्या क्या चीजें दी। तो द सुल्तान गिव 3 pieces of gold, all the food prepared for him and fruits to barber, सुल्तान ने उसे 3 पीस ऑफ गोल्ड मतलब सोने के 3 पीस दिए हैं, सारा खाना जो बनाया था उसने दे दिया, और जो भी फ्रूट्स था वो बार्बर को दे दिया। अब चौथा क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि सुल्तान सही में बहुत उदार था, मतलब जनरस था, आप ऐसा क्यों कहते हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। इन माई ओपिनियन द सुल्तान शोड हिज जनरसिटी इन ऑर्डर टू गेट हिज हेड फुल शेव्ड। अब देखो मैं श्योर तो नहीं, लेकिन मेरे ओपिनियन से सुल्तान जो अपनी जनरसिटी दिखाया था ऑर्डर करने के लिए, ताकि वो हेड पूरा सेव करवा ले। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है, अगला क्वेश्चन का टॉपिक है वर्ड बिल्डिंग। पहला क्वेश्चन है, स्टडी द वर्ड इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंजेस इन देम इन द सेकंड कॉलम। द वर्ड इन कॉलम 2 आर द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन कॉलम 1। आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को स्टडी करना है, पहले कॉलम में जो दिए गए हैं उनके चेंज को पता करना है, देन आपको सेकंड कॉलम के भी चेंज को पता करना है। द वर्ड इन कॉलम 2, जो वर्ड है कॉलम 2 में वो अपोजिट है वर्ड जो है कॉलम 1 से। ठीक है, देखना है आपको। तो देखो पहला है इंपॉर्टेंट, अब उसका सेकंड कॉलम में क्या हो गया, अनइम्पॉर्टेंट, मतलब अपोजिट है, पेशेंस का इम्पेशेंट, प्लेजर का डिसप्लेजर। अब यहाँ पे आपको और भी अपोजिट वर्ड बनाना यूजिंग क्या करके, इन, अन, इम, डिस। ठीक है, बिलीव, सेव्ड, परफेक्ट, सेटिस्फाई, पोलाइट, रिस्पेक्ट, प्योर, एक्सपेक्टेड और अविडेंट। ठीक है, इन सब को यूज करके आपको मतलब इन सब का आपको अपोजिट बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, पर दूसरा भी क्वेश्चन होगा उसे भी पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग वन इम और डिस टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब भरना है ब्लैंक्स बाय एडिंग अन इम और डिस। आपको क्या करना है, अन इम और डिस यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स भरना है टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में जो दिए गए हैं वो अन इम और डिस। ठीक है, टीडी है, पेशेंट, सेकेंड, काइंड है, लाइक है, एबल है, अपियर, पॉसिबल, इनका यूज करके इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है, यहाँ जो दिए हुए हैं ना इनको भरना है। और तीसरा क्वेश्चन है, नोटिस द हाईलाइटेड words in the sentence given below. You ordered me to come, so I will not quit your house till I have saved you. अब यहाँ पे नोटिस कीजिए जो हाईलाइटेड वर्ड है यहाँ पे सेंटेंस में दिए गए हैं। You ordered me to come, so I will not quit your house till I have saved you. While he was saving me, he could not stop talking. यहाँ पे while भी यहाँ पे वो है क्या बोलते हैं अंडरलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल भी है तो वाइल पे भी कर दिया ना। यूज द ज्वाइनिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड यूज करके इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ठीक है, तो चलिए भरते हैं आंसर है। नाउ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग यूजेस, अनएम, डिस, बिलीव का डिसबिलीव, सेव्ड का अनसेव्ड, परफेक्ट का इम्परफेक्ट, सेटिस्फाई का डिससेटिस्फाई, पोलाइट का इम्पोलाइट, रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट, प्योर का इम्प्योर, एक्सपेक्टेड का अनएक्सपेक्टेड, ओबिडेंट का डिसोबिडेंट। ठीक है, और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आपको बॉक्स में दिए गए शब्दों में अन, इम और डिस जोड़कर रिक्त स्थानों में भरें। टीडी, पेशेंस, काइंड, लाइक, एबल, अपियर।
The teacher got upset with Rani because her work was dash. दूसरा है the dog was dash to climb the tree to chase the cat. तीसरा I dash hot milk, I like it cold. चौथा it is dash to cross the road during peak traffic hours. और फिफ्थ है the magician waved his magic wand and the made the rabbit. डैश है. और सिक्स है द पैसेंजर बिकेम डैश व्हेन द ट्रेन वाज लेट अगेन. और एट है इट इज वेरी डैश टू मेक फन ऑफ अदर पर्सन वीकनेस. तो भाई देखो पहला का आंसर है अनटीडी, मतलब द टीचर गॉट अपसेट विथ रानी बिकॉज हर वाज अनटीडी. अगला है मतलब दूसरा है the dog was dashed to climb the tree to chase the cat. The dog was unable to climb the tree to chase the cat. Three था I dash hot milk, so I dislike hot milk, I like it cold. Fourth it is dash to cross the road during peak traffic hour, so it is impossible to cross the road during peak traffic hour. Fifth का the magician waved his magic wand and made rabbit dash. The magician waved his magic wand and made the rabbit disappear, है ना, disappear. हाँ. The passenger became dash when the train was late again. तो आंसर है the passenger became impatient when the train was late again. और सेवंथ का it is very dash to make fun of other person's weaknesses. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका बताना है. तो अनकाइंड होगा it is very unkind to make fun of another person's weaknesses. ठीक है. और अब आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 था नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो. यू ऑर्डर्ड मी टू कम, सो यहाँ पे सो था हाईलाइटेड. और आई विल क्विट योर हाउस हैव सेव्ड यू. टिल यहाँ पे होना चाहिए, टिल नहीं है. While he was saving me, he could not stop talking. तो यहाँ पे while था जो अंडरलाइन था. Now use the joining words given in the box to fill in the blanks. अब आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग वर्ड को यूज करके आपको बॉक्स भरना है. बॉक्स में दिए गए ज्वाइनिंग वर्ड को यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है. प्लीज वेट विथ मी डैश द बस अराइव्स. डू यू लाइक फुटबॉल डैश क्रिकेट. माई फादर पैक्ड माई लंच डैश माई मदर कॉम्बेड माई हेयर. We will reach on time dash we go by the car. Your speech cannot be heard by the audience dash you is a powerful mic. भाई मेरा powerful mic है. It was a beautiful day dash they decided to go for a picnic. We went. और सेवेंथ अपना we went to go to the zoo dash we saw many animals. तो पहले का आंसर है till. Please wait with me till the bus arrives. दूसरा का आंसर है और, मतलब do you like football और cricket. और मतलब तीसरा है माई फादर पैकेड माई लंच डैश माई मदर कॉम्बेड माई हेयर. तो इसमें क्या होगा, वाइल माई फादर पैकेड माई लंच वाइल माई मदर कॉम्बेड माई हेयर. वी विल रीच ऑन टाइम डैश वी गो बाई द कार. तो आंसर होगा वी विल रीच ऑन टाइम if we go by the car. Your speech cannot be heard by the audience dash you use a powerful mic. तो आंसर होगा until. Until your speech cannot be heard by the audience until you use a powerful mic. Sixth, it was a beautiful day dash they decided to go for a picnic. आंसर है it was a beautiful day so they decided to go for a picnic. Seventh, we went to do the zoo dash we saw many animals. मतलब हम लोग जू जाएंगे तो बहुत सारे एनिमल दिखेंगे. डैश में होगा where. We went to zoo where we saw many animals. ठीक है. और तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं. तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक ये है. तो हमारा अगला क्वेश्चन का टॉपिक है वर्ड फन. पहला क्वेश्चन है लुक एट द वर्ड्स इन द बबल्स. राइट व्हाट यू डू व्हेन यू आर एट अ डैश फीस्ट रेस क्रिकेट मैच सिनेमा फेयर पार्टी. मतलब अब क्या जब यहाँ पे रहते हैं तो क्या करते हैं बताना है. बबल्स में दिए गए सीट ड्रिंक प्ले येल डांस सिंग सर्व रन एंजॉय बाई वेव शाउट राइड ग्रीट विन चीयर कंप्लीट. ठीक है. तो यहाँ पे चलिए इसका आंसर देखते हैं. तो जो पहला वाला है वो फिस्ट है. तो फिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, एंजॉय करते हैं, सर्व भी कभी कर देते हैं. रेस में हम लोग रन करते दौड़ते हैं, चीयर करते हैं और कंप्लीट करते हैं उसे. ठीक है. कॉम्पिटिट करते हैं, कंप्लीट नहीं है, कॉम्पिटिट है. और क्रिकेट मैच है. क्रिकेट मैच में हम लोग खेलते हैं, जीतते हैं और चीयर्स करते हैं. और चौथा है सिनेमा में हम लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं. पांचवा है फेयर में हम लोग खरीदते हैं, चिल्लाते हैं, आवाज जाते हैं, साइड होते हैं. और सिक्स्थ है पार्टी में लोग डांस करते हैं, प्ले गाते हैं, खेलते हैं और ग्रीट भी करते हैं. जो लोग आते हैं उनका ग्रीट भी कर देते हैं. ठीक है.
तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के टॉपिक में चलते हैं। तो हमारा अगले क्वेश्चन का टॉपिक यह है, तो हमारा अगले क्वेश्चन का टॉपिक है लेट्स राइट। पहला क्वेश्चन है हाउ डज योर फादर अंकल शेव हिज फेस एवरी डे। मतलब यहाँ पे लिखना है कि हाउ डज योर फादर अंकल शेव हिज फेस एवरी डे, मतलब आप लोग के फादर और अंकल है वो अपने फेस एवरी डे कैसे शेव करते हैं, तो बताएंगे। ही लेदर्स हिज फेस विथ शेविंग क्रीम, वो अपने फेस में शेविंग क्रीम होते हैं उसे लेदर करते हैं, मतलब लगाते हैं। देन ही यूजेस हिज रेजर, वो रेजर यूज करते हैं। ही रन्स इट ओवर हिज फेस, वो फेस पे चलाते हैं। इन वन स्ट्रोक्स, धीरे धीरे करके। आफ्टर दिस ही वॉशेज हिज फेस एंड वाइप्स टू इट टू ग्रेट राइड ऑफ लेदर। अब आप क्या वो करते थोड़ा सा और वाइप कर देते हैं, गेट राइट ऑफ द लेदर। और ना अगला है नाउ डिस्क्राइब टू ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, आपको डिस्क्राइब करना है टू ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, इनमें से दो का प्रोसेस बताना है। हाउ टू सेंड अ लेटर या फिर ईमेल, हाउ टू मेक अ सलाद, या फिर हाउ टू प्रिपेयर अ गार्डन बेड टू ग्लू फ्लावर, या फिर हाउ टू पेंट अ म्यूरल और अ वॉल पिक्चर। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, तो मैं पहला चीज करूंगा हाउ टू सेंड एन ईमेल। ईमेल को कैसे सेंड करते हैं, फॉर सेंडिंग एन ईमेल, किसी में जब इस ईमेल को सेंड करते हैं तो हम लोग को स्टार्ट करता होना होता है इंटरनेट, फिर वेबसाइट खोलनी पड़ती है जिससे ईमेल आईडी को सपोर्ट किया जाए। देन आपको ईमेल अकाउंट को लॉगिन करना पड़ता है, फिर ऑप्शन आता है कंपोज या फिर न्यू मेल। तो यू विल हैव अ ईमेल पेज बिफोर यू, अगर आपके पास यू विल हैव ईमेल आपके पेज जो है पहले से भी होगा। यू नीड टू राइट द रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस, आपको जो दूसरा आदमी जिसको आपको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस भी लिखना होगा, और सब्जेक्ट को भी मेंशन करना होगा। देन अटैच कर सकते हैं फाइल या फोटो और जो भी कंटेंट हो। देन राइट अपना मैसेज आप राइट कर सकते हैं और प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द लेटर कर सकते हैं। द नॉर्मल पेज ऑफ ईमेल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर शोज द फॉलोइंग फॉर्मेट। यहाँ पे जो नॉर्मल पेज आपको ईमेल का डिस्प्ले किया जाएगा आपके कंप्यूटर में, शोज द फॉलोइंग फॉर्मेट, ऐसा फॉर्मेट वो होगा। ठीक है, देख लो ऐसा इसका फॉर्मेट होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो समझो, नहीं तो नहीं भी समझ आएगा तो छोड़ दो, ऐसे भी ये चीज़ें कोई आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है। तो भाई चलिए इस वीडियो को एंड करते कीजिए। मैं आपको एनसी क्लास 5 चैप्टर 12 तक बार इंग्लिश का पूरी तरीके से क्वेश्चन आंसर बता दिया हूँ। हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एनसी क्लास 5 चैप्टर 13 द टॉप सीटर विल लैंड के इंग्लिश में चलते हैं। अगली वीडियो में हम लोग चलेंगे, वो बहुत उल्टा पुल्टा चैप्टर है भाई, पूरा उल्टा पुल्टा ही चैप्टर है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक है मेरे चैनल के जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फैला दीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, बेल आइकन दबा जैसे कि टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद जय भारत। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरा कमेंट बॉक्स खुला रहता है। पता नहीं कोई डर डंकी वाले वीडियो में क्या मैसेज भेजा, आप ही मदद करके कुछ कर दीजिएगा मेरा मदद। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत, बाय।